मैं अंकिता पाठक आपके साथ आज चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ ग्रोथ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज। ग्रोथ एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है, सिर्फ हम शेप एंड साइज में मेजर कर सकते हैं तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। जैसे किसी की हाइट हो गई, किसी की मोटाई हो गई, इन सब चीज़ों को हम ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम डेवलपमेंट को देखते हैं। तो द ह्यूमन डेवलपमेंट इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ फिजिकल बिहेवियर, कॉग्निटिव एंड इमोशनल ग्रोथ एंड चेंज। मतलब डेवलपमेंट मतलब विकास। विकास जो है आपका एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है। जबकि ग्रोथ में आप एक फिक्स टाइम पे जाके आपकी ग्रोथ रुक जाती है। जरूरी नहीं है कि 20 साल के या 22 साल के बाद आपकी हाइट बढ़ती जाए, 50 साल तक आपकी हाइट बढ़ती जाए, ऐसा नहीं होता है। तो वो ग्रोथ होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप पूरी जिंदगी सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है, आपका इमोशन चेंज हो सकता है, और इसके साथ साथ आप जीवन पर्यंत विकसित हो सकते हैं, विकास कर सकते हैं। आगे देखते हैं मेजर डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ द टर्म इज प्योरली फिजिकल सेंस। आपका जो ग्रोथ है वो आपके सिर्फ फिजिकल सेंस के लिए यूज होता है। जैसे कि आप किसी की साइज या लेंथ को मेजर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो ग्रोथ है वो आपका क्वांटिटेटिव है, ना कि क्वालिटेटिव है। आप क्वांटिटी में नाप सकते हैं कि कोई चीज़ कितना बड़ा है, छोटा है, ये चीज़ें ग्रोथ में आती हैं। जबकि आपका डेवलपमेंट इम्प्लीफाई द ओरल ओवरऑल चेंज ऑफ इन शेप फॉर्म द फॉर्म और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड वर्किंग एंड द फंक्शनिंग। आपका डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो है, आपके शेप साइज के साथ साथ आपके ओवरऑल एस्पेक्ट को देखता है कि आपका मोरल डेवलपमेंट कैसा हुआ है, आप कैसे किसी से बात करते हैं, आपके समाज के देखने के तरीके, तौर तरीके क्या हैं, आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, आपका सोशल इंटरेक्शन कितना बढ़िया है, आपका फिजिकल ग्रोथ कितना अच्छा है। इसके साथ साथ आपका काम करने का तरीका कैसा है, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट में के अंतर्गत आती हैं। और चेंज इन द क्वालिटी और कैरेक्टर रेदर देन क्वांटिटेटिव। मतलब जैसे ग्रोथ में आप क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जबकि डेवलपमेंट की कोई क्वांटिटी नहीं होती, आप उसे क्वालिटी में मेजर कर सकते हैं। तो जैसे आप कोई बात करने में अच्छा है तो वो एक अच्छा स्पीकर बन सकता है, तो उसकी वो क्वालिटी है। आप ये नहीं देख सकते कि वो बात करने में कितना लंबा या कितना छोटा है, उसका कोई साइज। इसके साथ साथ देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के टाइप्स डेवलपमेंट डेवलपमेंट के टाइप्स 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है इमोशनल, फीलिंग एंड इमोशन। तो इमोशनल फीलिंग मतलब कि आप दूसरों के इमोशन को या आप खुद के इमोशन को कितने अच्छे से समझ सकते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, या आप दूसरों की फीलिंग्स को कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, या इंटरेक्ट कर सकते हैं उससे बातचीत करके। ये आपके इमोशनल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। इसके साथ साथ आप देखते हैं सोशल इंटरेक्शन। सोशल डेवलपमेंट के अंदर आप सोशल इंटरेक्ट, दूसरों से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, क्या आप किसी से बात करते वक्त हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, या उसको देख के गुस्सा हो रहे हैं बिन बात के, तो ये आपका होता है सोशल डेवलपमेंट। आपका जैसा सोशल डेवलपमेंट हुआ रहेगा, आप उस तरह से सोशली बिहेव करेंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। आपके सोचने की क्षमता क्या है, आप किस चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं, और आप कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं, और दूसरों को बातों को खुद तक कैसे आप जोड़ पा रहे हैं, इस चीज़ को कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसके साथ देखते हैं मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि आप किसी चीज को, आपके अंडरस्टैंडिंग गलत और सही को लेके क्या है, आप किस चीज को गलत और किस चीज को सही कर रहे हैं, ये आपके मोरल डेवलपमेंट पे। अगर आपका मोरल डेवलपमेंट का विकास अच्छे से हुआ है तो आप बहुत आसानी से गलत को गलत और सही को सही कह सकते हैं। और फिजिकल ग्रोथ जो कि हमने पहले बता रखा है कि ग्रोथ डेवलपमेंट का सिर्फ एक पार्ट है, जबकि डेवलपमेंट में
ग्रोथ सिर्फ इसका एक फिजिकल एस्पेक्ट है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसी का अगर शेप साइज बढ़ रहा है तो वो भी एक विकास में आता है। हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, वो दोनों एक दूसरे के पार्ट और एस्पेक्ट हैं। आगे देख फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल डेवलपमेंट दो टाइप्स के होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है जिसमें हम अपने बड़े बड़े अंगों का यूज करते हैं, हाथ पैर का यूज करते हैं, कूदने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए। तो ये ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। ग्रॉस मोटर स्किल को हिंदी में स्थूल गतिक कौशल कहते हैं। फाइन मोटर का होता है सूक्ष्म गतिक, जिसमें हमारे छोटे छोटे मतलब सूक्ष्म मतलब जैसे उंगलियां हो गई और आंखें हो गई, आंखों का भी यूज, जैसे सर्जरी के टाइम पे आप किस तरीके से सीजर पकड़ रहे हैं, नीडल पकड़ रहे हैं, या आप सुई में धागा डालते वक्त आपके सूक्ष्म गतिक अंगों का यूज हो रहा है, फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है। अगर आपको पेंटिंग करना है तो उसमें आप अपने छोटे छोटे हाथ पैर अगर आपको पेंटिंग वगैरह करना है तो आप हाथ से करेंगे, ना कि आप पूरा का पूरा हाथ यूज करेंगे। आपको सिर्फ अपनी कुछ उंगलियों का यूज करना है जिससे आपकी पेंटिंग अच्छी बने। तो इसमें आपकी फाइन मोटर स्किल का के डेवलपमेंट की डेवलप होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसके साथ देख लेते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे किस तरीके से, या कोई भी व्यक्ति किस तरीके से सोशली डेवलप्ड है। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर सोशली नहीं है, या समाज में जाके दूसरों की भावनाओं को दूसरों के साथ अटैच्ड नहीं है, इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, तो वो इंट्रोवर्ट रह जाता है, अंतर्मुखी रह जाता है, वो अपनी बातों को दूसरों के सामने कह नहीं पाता है, जिससे जो कि बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इससे अच्छा है कि बच्चों को जितना हो सके उनका सोशल डेवलपमेंट हो, उनको किसी फंक्शन में ले जाया जाए, उनको शादी में ले जाया जाए, उनको टीचरों के साथ इंटरेक्ट कराया जाए, रिलेशन में ले जाया जाए, और उनको पूरा का पूरा मौका दिया जाए कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए वहाँ पे। आगे लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आप बच्चे के कॉग्निशन का पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर कितना ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता है। जैसे कि हम यहाँ पे पियाजे की थ्योरी से समझते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। जैसे कोई बच्चा अगर बर्थ से 2 इयर्स का है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो बात रहती है वो धीरे धीरे आती है, 9 महीने के बाद आती है। जब कोई बच्चे को उसके माँ के गोद से उठाने लगता है, तो जब वो जन्म के बाद 7 महीने का अगर हो जाता है, उससे ऊपर का हो जाता है, तो वो रोने लगता है अपनी माँ के लिए, क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का कैरेक्टर आ गया है, लेकिन उसके अंदर कंजर्वेशन का प्रोसेस नहीं आया है, वो कि जो कि धीरे धीरे जाके उसके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि वो बच्चा अ, खुद से बात करता है, खुद को गाइड करता है। ये उसके वो अपने कॉग्निशन का जो विकास है वो खुद से बात करके, जिसको वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच भी कहा है, इगोसेंट्रिक स्पीच भी इसे कहा जाता है इस एज में, जो बच्चे खुद से बात करते हैं। इसके साथ-साथ देख लेते हैं कॉग्निशन का सबसे ज़्यादा जो विकास है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, जब बच्चे जान जाते हैं कि जैसे अगर कोई बॉटल का पानी अगर उसको बाउल में डाल दिया जाए तो वो कम नहीं होता, वो दोनों की क्वांटिटी बराबर होती है। वो अलग बात है कि उसकी हाइट और लेंथ में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन उसके अंदर जब आप कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, क्वालिटी आ जाता है, तो वो दोनों में डिफरेंशिएट कर लेता है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि प्री ऑपरेशनल में ऐसा नहीं होता है, बच्चे को लगता है कि बॉटल का भाई जोश ज़्यादा है और बाउल का कम है। इसके साथ साथ देख लेते हैं हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज को। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में जो बच्चे होते हैं जो बिना देखे वस्तुओं को, अमूर्त चीजों कभी देखे ना हो, उसके बारे में भी वो सोच रहे हो, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें भी बच्चे के कॉग्निशन का बहुत ज्यादा विकास होता है, संवेग का विकास होता है। ये रही कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आगे देखते हैं हम इमोशन डेवलपमेंट। जैसे बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, जब वो अपनी माँ के गोद से
फैमिली मेंबर्स के गोद में, इसके बाद फिर आस पड़ोसियों में, स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर सोशली ऐसे जब वो बढ़ता है तो उसके अंदर धीरे धीरे गुस्सा, प्यार, पहले तो जब वो बच्चा रहता है तो उसको सिर्फ रोना आता है और एक हंसना आता है। इसके साथ साथ वो एंग्री करने लगता है, वो जेलस करने लगता है। इसके साथ बहुत सारे जो इमोशन होते हैं, डर लगने लगता है। फियर्स का भी फियर्स जैसा इमोशन भी उसके अंदर डेवलप्ड होता है। तो ये सब इमोशनल डेवलपमेंट के होते हैं। इसके साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के इन्वायरमेंट पे। जैसा इन्वायरमेंट रहेगा बच्चा वैसा ही उसका जो लैंग्वेज है वो डेवलप्ड होगा। और मोरल डेवलपमेंट का मतलब है बच्चे के सामने जब कोई चीज़ अच्छा हो रहा है या कोई चीज़ गलत हो रहा है, अगर उसका नैतिक विकास बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, अगर उसने सही गलत के बारे में पहले से पढ़ रखा है या उसके घर वालों ने या उसके टीचर्स ने उसको समझा रखा है, तो वो गलत को गलत और सही को सही करने की एबिलिटी रखता है। ये जो चीज़ें हैं ये मोरल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। मोरल डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि झूठ मत बोलो और सबसे प्यार से रहो, झगड़ा मत करो। ये सब छोटे-छोटे बच्चों में हम यही उनके अंदर ये जो क्वालिटी होती है इसी को इम्प्रूव कर सकते हैं और यही उनको सिर्फ सिखा भी सकते हैं। ये मोरल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल। आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। हमने डिफरेंस देख लिया कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या होता है डिफरेंस। अब देख लेते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या है। तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ डेवलपमेंट का एक भाग है। विकास, जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा है तो सब कहते हैं देखो बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें जो ग्रोथ है वो सिर्फ उसका एक फिजिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि इसके साथ साथ डेवलपमेंट में हमने देखा कि उसका मॉरल डेवलपमेंट भी होना जरूरी है, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होना जरूरी है, उसका सोशली होना भी जरूरी है। इसके साथ साथ उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी उसका जरूरी है। तो और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट है तो वो डेवलपमेंट में जो ग्रोथ है वो सिर्फ उसका एक फिजिकल एस्पेक्ट है। अगर कोई बच्चा बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो बच्चा डेवलप्ड हो गया है। जब तक कि बच्चे में मोरल डेवलपमेंट नहीं आ जाता, वो सोशली कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो अपनी बातों को सबके सामने कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा है, अगर ये सब चीज़ें अगर हम मिला के देखें तब वो बच्चे के डेवलपमेंट को हम देख सकते हैं। जबकि कोई दूर से कह दिया कि अरे आपका बच्चा तो आज इतना छोटा था कल को इतना बड़ा हो गया, तब हम उसको ग्रोथ कर सकते हैं कि बच्चे की हाइट में वृद्धि हुई है, ना कि उसका विकास हुआ है। आगे देखते हैं डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। मतलब किसी भी बच्चे का विकास हो रहा है, किसी भी बच्चे का अगर विकास हो रहा है तो उसके लिए जितनी जिम्मेदार उसकी हेरिडिटी रहती है कि उसके माँ बाप कैसे हैं, उस उतना ही 50% उतना ही कंट्रीब्यूशन रहता है वहाँ के इन्वायरमेंट का। ज़रूरी नहीं कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहे, अगर उसको एनवायरनमेंट वैसा मिला है, अगर वो अच्छे लोगों को देख रहा है, अच्छे लोगों के बीच में रह रहा है, तो वो कल को अच्छा भी बन सकता है। और जैसी हेरिडिटी रहती है, जैसी उसकी आनुवंशिकता रहती है, उसके साथ-साथ एनवायरनमेंट का भी रहना वैसा ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा कल को अच्छा आदमी बने, तो उसको आप चोरों के मोहल्लों में नहीं छोड़ देंगे, उसको आप अच्छे जो डॉक्टर हैं या पुलिस हैं इनके बीच में छोड़ेंगे, तो तब जाके जो बच्चा देखेगा फिर उसको वो अडॉप्ट कर लेगा, तो कल को जाके वो वैसा ही बिहेव करेगा। तो ये उसका हो गया डेवलपमेंट। आगे देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेज। चाइल्ड डेवलपमेंट का जो स्टेज है वो उसके 4 भाग हैं, 4 पार्ट हैं। पहला जो स्टेज है उसका उसको प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, जो कि माँ के कब्र तक ही इस एज को हम मान सकते हैं, इस स्टेज को, जो कि जिसे हम 40 सप्ताह, उसे 40 सप्ताह को 280 दिन या 9 महीने 10 दिन, इतनी तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, वहाँ पे उसका विकास होता है। वो गर्भ के अंदर भी उसका विकास होता है, इसलिए वो चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेज में आता है। इसे हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी इन्फेंसी। इन्फेंसी जो होता है वो आपका शैशवावस्था कहते हैं। जो बच्चा जब पैदा होता है 0 से लेके 2 साल तक
बच्चे का जो एज होता है उसे हम इन्फेंसी या शैशवावस्था कहते हैं। इसमें इस एज को बच्चे का टॉय एज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे को खिलौने-उलौनों से बहुत ज़्यादा प्यार रहता है और वो उन्हें उससे खेलना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं चाइल्डहुड एज, मतलब कि बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 2 टाइप का होता है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब होता है 2 से 7 वर्ष, और लेटर चाइल्डहुड का मतलब होता है 7 से 11 वर्ष। तो 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस, अरे वो कंजर्वेशन की थिंकिंग आ जाती है, और वो खुद से जो प्राइवेट स्पीच और इगोसेंट्रिक स्पीच रहता है उससे निकल के वो दूसरों से राय लेना पसंद करता है, गैंग बनाता है, प्री गैंग एज भी कहते हैं इसे। और इसे बच्चों के साथ खेलना, ग्रुपिंग करना, और इसे प्री स्कूल एज भी कहते हैं। ये होता है अर्ली चाइल्डहुड। और लेटर चाइल्डहुड का मतलब होता है कि बच्चे 7 से 11 वर्ष का होता है, जिसमें बच्चे का वो भी प्री गैंग एज नहीं कहेंगे, वो गैंग एज होता है, जिसमें बच्चे को गैंग बनाना बहुत अच्छा लगता है। वो गैंग बना के खेलना कूदना, बहुत सारी मस्ती मजाक करते हैं। इसमें बच्चे का जो कॉग्निशन रहता है उसका भी विकास होता है। जिसमें देखिए सेंसरी मोटर जो स्टेज है ये आपका इन्फेंसी एज है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 से लेके 2 वर्ष तक। तो ये आपका सेंसरी मोटर, जिसमें बच्चा सेंसेस से सीखता है। और इसके साथ प्री ऑपरेशनल आपका जो है वो आपके अर्ली चाइल्डहुड का एग्जांपल्स है, और कॉन्क्रीट आपके लेटर चाइल्डहुड का एग्जांपल्स है, जिसमें बच्चे रूल्स, जैसे उसको 7 - 7 to 11 आर, मतलब 7 + 3 = 10, एज जो कंजर्वेशन रहता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब उसके एग्जांपल्स है। ये सब बच्चे आसानी से कर लेते हैं। इसके साथ फॉर्मल स्टेज जो आपका एडोलेसेंस में आता है, जिसमें बच्चे जो एडोलेसेंस होता है ये ट्रांजिशन पीरियड रहता है। इसमें बच्चा चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाता है, जिसमें एडोलेसेंस में बच्चे के अंदर चाइल्डहुड के भी कुछ कैरेक्टर रहते हैं, इसके साथ साथ बच्चे के अंदर एडल्टहुड के भी कुछ कैरेक्टर रहते हैं, जिसके वजह से वो अपने बातों को रखते वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। अगर उनकी बातों को कोई समझ नहीं पाता है तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। ये उनके ट्रांजिशन का पीरियड होता है, संक्रमण का पीरियड होता है। इसे हम नहीं कह सकते कि बच्चा पूरा पूरा एडल्ट ही है या चाइल्ड ही है। आगे देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें देखते हैं सोशल फैक्टर, जो हमने बता ही दिया है कि जैसा हमारा समाज रहेगा वैसे ही हमारा विकास होगा। बायोलॉजिकल के साथ साथ सोशल फैक्टर का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। बायोलॉजिकल का भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा रोल है। और इमोशनल में बच्चा किस तरीके से अपने फीलिंग्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पा रहा है, या दूसरों के फीलिंग्स को अपने तरफ कैसे कनेक्ट कर पा रहा है। इसके साथ साथ इमोशनल में आप उसके आप फैक्टर में आप फियर्स को, लव को, केयरिंग को, सब चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। ये भी अफेक्ट करता है डेवलपमेंट ग्रोथ को। हेरिडेटरी फैक्टर, आपकी हेरिडिटी कैसी है, आपके माँ बाप कैसे हैं, उनका क्या वो पहले डॉक्टर रहे, इंजीनियर है, इन सब चीज़ों का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर माँ बाप इंजीनियर है तो बच्चे के अंदर 50% तक चांसेस है कि वो इंटेलिजेंस हो सकता है। इसके साथ 50% रोल है इन्वायरमेंट का। इंटेलिजेंस का तो वही आप किस तरीके से दूसरे के बातों को अपने तक पहुंचा रहे हैं, या दूसरों से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो लाइंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सीधे सीधे आपके सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं, और आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर साल इसमें से एक नंबर फिक्स होता है। तो देखते हैं, इन्फेंसी एज इज आल्सो कॉल्ड द टॉय एज। जो आपका शैशव अवस्था है इसे हम खिलौने का भी एज कह सकते हैं। इन चाइल्डहुड हैज 2 पार्ट्स। चाइल्डहुड में 2 पार्ट होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को हम प्ले एज, प्री स्कूल एज, इम्पॉर्टेंट पीरियड्स ऑफ लैंग्वेज
डेवलपमेंट बच्चे का जो भाषा का विकास है, जो उसके अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में रहता है, वो उसके पूरे लाइफ टाइम तक रहता है। इसके साथ तो बच्चे बहुत सारे भाषा सीखते हैं, लेकिन ये जो अर्ली चाइल्डहुड होता है एज 2 से 7 वर्ष का, इसमें बच्चे बहुत तेजी से भाषा को सीखते हैं। आप चाहे तो उन्हें 2-3 भाषा भी सिखा सकते हैं, क्योंकि उस समय उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि उस समय उनके दिमाग का लगभग 90% तक विकास हो चुका रहता है। इसके बाद लेटर चाइल्डहुड को हम स्कूल एज भी कहते हैं, ट्रबलसम एज शायद नहीं कहते हैं। ट्रबलसम एज शायद एडोलेसेंस का एज है। ये मिस्टेक से यहाँ पे टाइप हो गया है, इसको हम क्लियर कर लेंगे। 90% मेंटल डेवलपमेंट आपका 5 साल तक के बच्चों में 90% तक उनका मस्तिष्क का विकास हो जाता है। एडोलेसेंस कैरेक्टर एडोलेसेंस के कैरेक्टर हैं, ट्रांजिशन पीरियड रहता है कि वो चाइल्डहुड टू एडल्टहुड रहता है। पीयर्स ग्रुप अटैचमेंट, उन्हें ग्रुप में रहना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। वो ग्रुप जैसा उनका पीयर्स ड्रेसिंग सेंस उनका रहता है, वैसे वो खुद पहनना पसंद करते हैं, जैसी वो बातें करते हैं वैसा वो खुद करने लगते हैं। और आइडेंटिटी क्राइसिस, इसी के वजह से जो वो अपने पीयर्स की तरह रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान बनानी होती है इस एडोलेसेंस एज में। स्टैनले हॉल ने एडोलेसेंस के बारे में एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है, जो बहुत ही फेमस है। उन्होंने कहा है कि ही डिस्क्राइब द एज ऑफ एडोलेसेंस एज द टाइम पीरियड ऑफ स्ट्रम एंड ड्रैग। तो स्ट्रम एंड ड्रैग को हम स्ट्रोम एंड स्ट्रेस कह सकते हैं। उनकी मीनिंग ये है कि जो एडोलेसेंस है वो तूफान और तनाव का एज होता है, जिसमें बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा तूफान और तनाव दोनों होते हैं। डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंस हमने पहले ही बता रखा है कि जिसमें बच्चे का फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट होता है, जो एक ट्रांजिशन स्टेज में रहता है। जो उसका बच्चे का जो फिजिकल चेंजिंग होता है, जैसे उसकी दाढ़ी मूछी आ जाना, और लड़कियों में होता है कि उनके फिजिकल्स स्ट्रक्चर थोड़े बहुत चेंज होते हैं, और लड़कों में उनका आवाज़ का मोटा होना, और लड़कियां जैसे जैसे फिजिकल उनका ग्रोथ होता है तो उनकी आवाज़ थोड़ी मधुर हो जाती है। ये सब एडोलेसेंस के एग्जाम्पल्स हैं। और आप एक चीज़ और भी नोट कर लीजिए, यहाँ जो WHO ने एडोलेसेंस का जो पीरियड है उसे 10 से 19 साल तक बताया है, जबकि और जितने भी हमारे ये साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 13 से लेकर 18 साल तक के एज को एडोलेसेंस एज कहा है। तो ये मेजर डिफरेंस रहा। इसमें भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यूपी टेट तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है, तो ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि फिजिकल ग्रोथ तो हमने बात कर ली थी कि लड़के लड़कियों में डिफरेंस हो जाते हैं, उनकी शारीरिक संरचनाएं बदलने लगती हैं। इसके साथ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि जो लड़के रहते हैं उनको लड़कियों से थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन, और लड़कों को लड़कियों से थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है। ये एडोलेसेंस का ही एक कैरेक्टर है। और इसके साथ उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सब एडोलेसेंस के हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।